हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा बातें बीते दिनों की में आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे मैंने पहले आपको 3-4 उसमें अपने बचपन की कुछ बातें बताई थी, तो उसी में मैं एक किस्सा और जोड़ना चाहती हूँ। तो ये बात होगी जब मैं 4th या 5th क्लास में थी। तो उस टाइम में क्या था कि गेट पे 3-4 लोग ये सामान खाने का बेचते थे, जैसे कोई बिस्किट वाला, टॉफ़ी वाला। तो ऐसे ही एक आदमी था, उसका नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, उसका नाम चुलबुली था। तो वो ऐसे ही गा गा के बेचता था चीज़ें, शायद राजस्थानी होगा, पता नहीं, लेकिन उसका नाम चुलबुली था। तो वो बेचता था गीला चूरन और ये गुड़गुट्टा और लाल जीरा की गोली। तो ये सब चीज़ें देख के बच्चे इतने ललचाते थे कि सबसे ज़्यादा भीड़ उसी की दुकान पे रहती थी, और वो दे नहीं पाता था, इतनी भीड़ होती थी। अंकल जी पहले तो वो सबको ना थोड़ा जो भी नई चीज़ आती थी तो उसको टेस्ट कराता था। तो हम लोग उसको उस टाइम में चुग्गा बोलते थे कि अंकल जी हमें भी चुग्गा देना। तो वो सब बच्चों को खिलाता था, और कई बार तो हम दोबारा से जा के ले लेते थे, तो अच्छा लगता था। तो फिर उसी से गीला चूरन होता था, एक पॉलीथीन में लिपटा हुआ रखा रहता था उसके पास। तो मैं बहुत लेती थी, वो सभी बच्चे लेते थे। और एक दूसरा होता था लाल जीरे की गोली, छोटी सी डिब्बी रहती थी माचिस की तरह ना, रेड कलर की, उसमें वो जीरे की गोलियां बना के बेचता था। और एक होता था गुड़गट्टा, वो गुड़ का ही बनता था, वो सिगरेट फॉर्म में होता था। तो उसको लेके हम लोग चबा चबा के खाते थे, और एक तरीके से दांतों की एक्सरसाइज भी हो जाती थी। वो इतना हार्ड होता था कि टूटता ही नहीं था, और उसके ऊपर ना एक पाउडर सा लगा रहता था ताकि वो पानी ना छोड़े, इसलिए। तो ये सब चीज़ें हम बहुत लेते थे उससे, और उस टाइम में 5 पैसे में इतना सब कुछ आ जाता था कि बच्चे का मन भर जाता था। तो ये रोज़ का ही होता था कि चुलबुली अंकल से ये लेना है। और एक दूसरा बैठता था लॉटरी वाला। तो उसकी क्या थी लॉटरी, एक बड़ा सा चार्ट पेपर होता था, उसके ऊपर 100 तक नंबर लिखे होते थे, और उसके ऊपर ही एक स्टिकर टाइप से लगे रहते थे, मतलब नंबर कवर हो रखे होते थे उसके अंदर। तो वो भी 5 पैसे का ही आता था, और साइड में जो जगह बचती थी उसमें गिफ्ट धागे से बांध के लटका रखे होते थे उसमें। कहीं पे 10 पैसे, कहीं पे 15 पैसे, 5 पैसे, और कई बार एक कोई टॉय होता था वो, और छोटी छोटी चीज़ें, गाड़ियाँ, और ये सब लगा रहता था। तो बच्चे वो सामान देख के इतने अट्रैक्टिव होते थे कि लॉटरी लेते थे, और निकलते भी थे, तो बच्चों के खुश हो भी जाते थे। तो एक बार मेरा बड़ा मन आया कि आज मेरे को ये प्राइज़ जीतना ही है। और वो प्राइज़ क्या था, सिर्फ 4 बटन थे प्लास्टिक के, उसके ऊपर से गोल्ड कलर हो रखा था। उस टाइम में ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं ये चीज़ ले ही लूँ और मेरा निकल ही आए ऐसे। और 3-4 ही बची हुई थी, तो मैंने 5 पैसे में एक वो ले ली, और इत्तेफाक देखिए कि वो मेरा निकल भी गया। मैं इतनी खुश हुई वो प्लास्टिक के 4 बटन लेके कि पूछो मत। मैं घर गई, सबसे पहले मैंने बस्ता फेंका, जूते उतारे, और मम्मी को दिखाया कि मम्मी देखो आज मैं सोने के बटन लेके आई हूँ। तो वो मेरा छोटा भाई था ना, उसकी शर्ट में मैंने खुद ने वो बटन लगाए प्लास्टिक के। आज जब मैं सोचती हूँ कितनी चीप से बटन थे और मैं कितना खुश हो रही थी, लेकिन वही है ना कि खुशी का कोई मोल नहीं होता। तो वो जो मेरी याद है बचपन की, बहुत ही अच्छी है। और एक इमली वाला भी बैठता था, लाल इमली बेचता था, उसकी दुकान पे भी बहुत भीड़ रहती थी, तो वो इमली भी हम बहुत लेते थे। और एक और बैठता था, ये जो बेर होते ना, छोटे वाले बेर, वो, और अबरक जो बहुत खट्टी होती है। तो वो दशहरे के आसपास आते थे, बेर वाले और अबरक। तो हम वो भी बहुत लेते थे। वो काट के उसको ना, अबरक को, और नमक मिर्च लगा के देता था, तो बच्चे बहुत खाते थे, बहुत ही ज़्यादा। और वो आदमी भी आजकल की तरह नहीं, बड़े सिंपल होते थे, बच्चों को बड़े प्यार से चीज़ें देते थे।
और एक बैठता था वो समोसे वाला भी आता था कभी कभी, और उसके साथ उसकी लड़की आती थी, क्योंकि वो इतने लोगों को टैकल नहीं कर पाता इसलिए। तो वो जो लड़की थी तो वो समोसे को ना उसमें ऐसे उंगली से होल बना के उसी के अंदर चटनी भर के देती थी, और बच्चे इतना शौक से खाते थे, हम भी खाते थे। लेकिन आज जब सोचते हैं तो देखते हैं कि देखो कितना हाइजीन, उस टाइम में कोई हाइजीन नहीं था, बस ऐसे ही बच्चे खा लेते थे और स्वस्थ भी रहते थे। और आजकल देखो खाने का कितना हाइजीन है, उसके बावजूद भी बच्चों में वो एनर्जी नहीं है जो उस टाइम के बच्चों में एनर्जी होती थी। तो ये बचपन की कुछ यादें हैं स्कूल टाइम की, तो ये मैंने आपके साथ शेयर की हैं। हो सकता है आपके भी जीवन में ऐसी ही बातें हों, तो मुस्कुराइएगा मेरी ये सब बातें सुन के, अपने आप को खुश करिए, मेरे लिए यही काफ़ी है। धन्यवाद।